नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी ने जानकारी मांगी थी, तो ये उसके ऊपर कमेंट्स हैं। यानी कि जानकारी तो उन्होंने कुछ और मांगी थी, पर मैं उसी तरीके की जानकारी आपको देता हूँ, तो ये भी सुने आप ध्यान से। तो ये जो जानकारी है ये जंगम की है, जो जंगम वीर थे ये उनकी है। तो उनको बोलते थे, पूरा नाम जो था उनका जंगम बंगली। बंगली का मतलब जो बंग देश था, वो बंगाल की तरफ बताते हैं लोग, तो उसमें मतलब थे ये। मतलब जो किले वगैरह इनके उन राजाओं के पास से थे ये, जो कि दिल्ली में आते थे। तो पृथ्वीराज जो महाराज हैं उनकी तरफ से भी लड़ते थे ये, असल में संभल वगैरह में सब जगह जाते थे, मतलब ऐसे थे। और इनको मतलब युद्ध का बहुत शौक़ था अपने टाइम में। और जंगम बंगली की जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो बुजुर्ग बताते थे कि इन्होंने कभी शादी नहीं करी, मतलब इसी वजह से युद्ध के चक्कर में, मतलब तो जैसे होता है किसी को, तो इतना शौक़ था मतलब इनको युद्ध का। तो अब जो जंगम बंगली की जो बात है वो ये है कि जो ये मारे गए थे, ये जमुना जो है पुराने किले पास, आपने सुना होगा, इस तरफ कहीं मारे गए थे, जो कि इतिहास बताता है इनको। तो सेना से लड़ते हुए मतलब, तो इनको मारा गया था वहाँ पे। तो ये वहीं ही मतलब मरने के बाद मतलब प्रकट हो गए थे, कहने का मतलब। उसके बाद जो जानते थे ना, उन्होंने इनको प्रकट करा था असल में। तो फिर ये मतलब कई लोगों के घरों में मतलब पूजमान हो गए अधिकतर। तो इसलिए इनका नाम है जंगम बंगली, यानी जंगम का मतलब जंग जो लड़ते हैं, तो वो जंग लड़ते थे, इसलिए इनका नाम ही जंगम हो गया था इनका। तो इस तरीके से नाम है, जैसे किसी का कुछ होता है तो इसी तरीके से पहले इस तरीके के नाम होते थे, तो इनका नाम है जंगम। और बंगली जो उनका जहाँ से थे उसका लगता था जंगम बंगली, मतलब ये सुनते नहीं थे किसी की भी लड़ाई के अंदर, ना पीछे हटते थे ये। तो इसलिए पृथ्वीराज महाराज जो है ना, दिल्ली में कई किले हैं, आपने देखा होगा, जो तुगलकाबाद का किला है उस तरीके का, या लाल कोट वगैरह बहुत किले उसमें इतिहास में बताए गए हैं, जो कि इन्हीं ये लोग रहते थे उस, मतलब जंगम बंगली किसी में चौड़ा जो होते थे उनके, आपने सुना होगा, पृथ्वीराज महाराज के सेनापति थे बहुत ज़बरदस्त, वो सारे रहते थे। तो इसीलिए तो बेला भवानी जो है बुलंदशहर में है, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो बदायूं के और संभल के उसमें, तो उनका भी इसी से किस्सा जुड़ा हुआ है असल में। तो तब इनकी लड़ाई हुई थी, जब उन्होंने जो ब्रह्मा थे महोबे के, मतलब वो मारे गए थे। तो तब ये जो चंदन मंगवाया था, तो हो सकता है कि जो आज पुराना किला है वहाँ से इनका इकट्ठा होता हो, गोडाउन टाइप बना रखा हो उन्होंने। क्योंकि उन्होंने बताया इतिहास में कि जहाँ से चंदन निकाले थे जिस किले से, उसके बिल्कुल बराबर में जमुना नदी बह रही थी दिल्ली के अंदर, ये उनका बात थी। तो जमुना पार करके जैसे ही वो पहुँचे थे, तो ये जंगम बगली वहाँ पहुँच गए थे युद्ध के लिए। और इनको इतना वरदान था माता महारानी की तरफ से कि कोई मारने वाला था नहीं इनको असल में। इनको सिर्फ ये वरदान था कि अगर मतलब आप युद्ध में गिर भी जाओगे, जो माता हिंगलाज की भवानी है, ये सब उसके पुजारी थे, मतलब दुर्गा मान लो, ज्वालामाई मान लो, तो उनके पुजारी थे। और इनको वरदान था कि अगर ये गिर भी जाएंगे, मतलब युद्ध भूमि में, मतलब हाथी भी चढ़ गए इनके ऊपर से, तो इनको असर नहीं होएगा, ऐसा इनको वरदान था। मतलब वज्रदेह हो जाती थी इनकी असल में, ये बात थी इनकी। और ये बोला हुआ था कि अगर ऐसे टाइम पे किसी ने मतलब कुछ हथियार चला दिया तो मारेंगे, मतलब कमज़ोरी बताई थी माता ने कि सबकी थोड़ी थोड़ी कहीं कमज़ोरी थी इस वजह से। तो जब लाखन से लड़ाई हुई थी, तो उनकी हथनी ने इनको कुदरती लड़ाई में पकड़ लिया था, मतलब, और अब जैसे रख दिया तो पैर के नीचे पैर रख दिया था इनके ऊपर, मतलब उसी टाइम जो लाखन ने भाला चला दिया था इनके ऊपर, इसलिए मृत्यु हुई इनकी। क्योंकि माता ने बोला हुआ था कि अगर कोई जैसे हाथी के नीचे या किसी भी कोई भी जीव जंतु जैसे घोड़े वगैरह होते तो उसके नीचे अगर आप पैर रख दिया किसी ने आपके ऊपर, और उसी टाइम किसी ने हथियार चला दिया आपके ऊपर, तब मृत्यु होगी, नहीं तो होगी नहीं, आप धरती पर खड़े हो गए, मर नहीं सकते, मतलब ये बात थी इनकी। तो इतने शक्तिशाली थे ये। और आज भी जो लोग पूजा करते हैं, तो पहली पूजा इनकी जो जमुना के पास ही होती है असल में। और ये लड्डू वगैरह का जो भोग होता है ये लगता है इनको, और मतलब कुछ भी चढ़ा दें, 5 मिठाई वगैरह। तो ये भी बहुत मतलब कुछ भी काम करने में बहुत समर्थ हैं, सट काम करने में। और ये विद्या भी लुप्त हो गई है, इक्का दुक्का लोगों के पास है जो कि कर रहे हैं, तो इस वजह से। और ये किसी भी देवता के साथ मतलब चलने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब किसी के साथ भी आप चलाएंगे ये चल जाते हैं। और शत्रु वगैरह हो कोई, उस पर पलटवार करने में भी माहिर हैं ये, मतलब अकेले दम पे भी कर देते हैं कई दफ़ा ये। तो इसलिए हालांकि इनको किसी के जोड़े में ही भेजा जाता है ज़्यादातर। तो इस तरीके से ये सिर्फ रक्षा करने में बहुत ज़बरदस्त है। और अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो उसको परेशान करने में भी ये है, मतलब इस तरीके से करते हैं लोग। अगर
शत्रु के पास ज़्यादा ताकत है तो उस ताकत को हटाने के लिए, बांधने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत कम है, ये लुप्त प्राय हो गई है। बुंदेलखंड साइड में हैं कुछ लोगों के पास, जो बुंदेलखंड के ही खासकर हमने देखे हैं, उन्हीं के पास देखे हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में हमने अभी नज़र में आए नहीं है, इसलिए, क्योंकि लुप्त प्राय तो हम इसलिए बताते हैं हम आपको। तो धन्यवाद। पर प्रयोग ना करें इनका, क्योंकि खतरनाक है ये। और पहली पूजा ही जमुना महारानी के पास ही होती है इनकी, क्योंकि वहीं इनको मतलब जो मुक्ति मिली थी, मतलब मारे गए थे इस वजह से। जो जहाँ मतलब होता है तो वहीं उसका वो बन जाता है, मतलब पूजा लेता है वो उसी जगह, इसलिए जमुना पे ही लेते हैं ये पूजा ये। तो ये सिर्फ जानकारी है, आपको करने के लिए नहीं है, क्योंकि आप नुकसान उठा जाओगे इसलिए। क्योंकि इनको साधने से पहले आपको मतलब जैसे दुर्गे माता और इस तरीके की जो देवियां हैं, कामरू कामाख्या वगैरह, और भी कई शक्तियां जो होती हैं, इनकी आपको जानकारी और पूजा होनी चाहिए, उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए, तब करें। और नहीं तो कई बार ऐसी शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं घर में, फिर आप मुसीबत में आ जाओगे। तो ये बताना है, क्योंकि करने के लिए नहीं बताते, हम सिर्फ बताते हैं आपको ताकि जानकारी हो। और अगर वैसे ही करेंगे बिना गुरु के निर्देश से आप, तो ये आप जिम्मेदार होंगे इसके, हम या हमारा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद।